आप जो मालाएं पहनते हैं वो फूल की खेती कौन करता है? हमारे किसान, हमारे अन्नदाता। लेकिन इनके लिए कोई आवाज नहीं। अब वक्त आ गया। मैं बंगाल की धरती आसनसोल से, मैं अभी बंगाल के दौरे में हूं, मुझसे रहा नहीं गया। आज बंगाल की धरती से किसानों के लिए अपनी आगाज, अपनी आवाज मैं ये कहना चाहूंगा, रेबल फाउंडेशन पश्चिम बंगाल से लेकर भारतवर्ष के हर राज्य से पूर्णतः समर्थन करता है हमारे किसान भाइयों का। दोस्तों, आज किसानों के साथ, कभी छात्रों के साथ, कभी शिक्षकों के साथ, कभी विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के साथ आखिर भाजपा का क्या लक्ष्य है? आज आप देखिए, अन्नदाता, मेरे साथी किसान भाई, मैं भी एक किसान का पोता हूं और एक किसान का बेटा भी हूं। मेरे फादर साहब रिटायर होने के बाद बांकुड़ा जिले में आज खेती बाड़ी देखते हैं। और एक बात आपसे कहना चाहूंगा, आखिर कब तक, आखिर इस देश का किसान इन अत्याचारों को सहेगा? कब तक? आखिर कब तक? कब तक उनका खून, कब तक उनका पसीना इस देश के लिए मिटता रहेगा? कब तक किसानों के बच्चे मजबूर होते रहेंगे? आप ये जानते हैं, हमारे अन्नदाता जो हमारे किसान हैं, उनके लिए सरकारें कुछ नहीं करती, केवल रूखी सूखी जवाबें। दोस्तों, मैं धन्यवाद दूंगा आज मशरक न्यूज़ का, जिन्होंने मुझे पश्चिम बंगाल में आमंत्रित किया और ये किसान आंदोलन के ऊपर बात करने की कोशिश की। आज दिल्ली, हरियाणा, समूचे उत्तर भारत से लेकर भारत के कोने कोने में आज किसानों के लिए आवाज उठ रही है। हमें उनका दर्द दिख रहा है। पंजाब में किसान 1.5 महीने से बैठे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं। एमएसपी को लेकर लड़ाई, हमारे अन्नदाताओं के फसलों के रेट को लेकर लड़ाई, प्राइवेटाइजेशन को लेकर लड़ाई। आखिर ये बीजेपी की सरकार क्या निजी हितों के लिए बनी है? मैं तमाम बीजेपी के फॉलोअर से आज एक सवाल पूछना चाहूंगा। किसान के बेटे के खिलाफ, किसानों के खिलाफ आज आप फोर्सेस को उतार रहे हैं। वो फौजी कौन है? वो भी तो एक किसान का बेटा ही होगा। आखिर वो फौजी, आखिर वो रैपिड एक्शन फोर्स, आखिर वो स्थानीय पुलिस फोर्स जिनको आपने किसानों के विरुद्ध आज खड़ा कर दिया है, वो भी तो किसी किसान के बच्चे होंगे, गांव से निकले हुए होंगे, गांव से आकर देश के पटल में आ रहे होंगे। क्या मिलता है हमारे किसानों को? कुछ भी नहीं, कोई पैकेज नहीं, बिजली के बिल में कोई रियायत नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार में तो आप पूछिए मत आज क्या परिस्थितियां हैं। दोस्तों, गन्ना किसानों को उनकी जमीनों के रेट नहीं मिलते, उनके फसलों के रेट नहीं मिलते। जिन किसानों के जमीन अधिग्रहण कर लिया जाता है, उन किसानों को जमीनों को उचित मुआवजा नहीं दिया जाता है। और अब तो हद हो गई। करनाल में दिल्ली सिंधु बॉर्डर पे, दिल्ली जो और हरियाणा का बॉर्डर है, सिंधु बॉर्डर, आज वहां किसानों के साथ निशंस तरीके से उन्हें मारा जा रहा है। उन्हें पानी के लंबी लंबी कतारों और पाइपों के साथ उन पे प्रहार किया जा रहा है। मैं अपने आवाज के लिए थोड़ा माफी चाहूंगा, क्योंकि गले में थोड़ी तकलीफ है, लेकिन ये दर्द बहुत बड़ा है। ये दर्द अब असहनीय है। आखिर मेरे देश के अन्नदाता, आखिर मेरे देश के साथी किसान, आखिर मेरे बुजुर्ग किसान, आखिर मेरे युवा किसान, उनकी ये पीड़ा कैसे चलेगी? आपने कल के दिन पे एक चीज देखा होगा दोस्तों, कि नवदीप पर हत्या का प्रयास किया गया, जो कि जय सिंह, किसान नेता जय सिंह के बेटे हैं, क्योंकि उन्होंने वाटर कैनान का बंद कर दिया। आप उसमें देखिए, आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। दोस्तों, मुझे एक बात बताएं, आप क्या चाहते हैं कि इस तरीके के सरकार हमारे आम लोगों पे, गरीबों पे, कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, आप विभिन्न चीजों को देखें। कभी कोरोना के लॉकडाउन में हमारे साथी मजदूर इतने परेशान रहे, लेकिन हमारे अन्नदाता, हम जो रोटी खाते हैं वो गेहूं कहां से आता है? आप जो चावल खाते हैं वो धान की खेती कौन करता है? आप जो सब्जी खाते हैं उसका खेती कौन करता है? आप जो मालाएं पहनते हैं वो फूल की खेती कौन करता है? हमारे किसान, हमारे अन्नदाता। लेकिन इनके लिए कोई आवाज नहीं। अब वक्त आ गया। मैं बंगाल की धरती आसनसोल से, मैं अभी बंगाल के दौरे में हूं, मुझसे रहा नहीं गया। मेरे पास मेरे फॉलोअरों के लगातार आवाज आ रही है, मेरे चाहने वालों को। लेकिन ये केवल उनके लिए नहीं, ये समर्पित मेरे देश के लाखों करोड़ों किसान के लिए है। हमारा देश एक किसान बाहुल्य क्षेत्र है, किसान बाहुल्य देश है। लेकिन उसी देश में इतने सालों से लेकर अब तक, चाहे कांग्रेस रही, चाहे कोई भी सरकारें रही, लेकिन इस भाजपा की सरकार ने तो अब अति कर दी। आपने देखा फार्म बिल, इस फार्म बिल में किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। मंडियां प्राइवेटाइज, खेतों को प्राइवेटाइज कर दोगे तो हमारे किसान कहां जाएंगे? सब निजीकरण करोगे तो हमारे किसान कहां जाएंगे? उनके फसलों का रेट नहीं दोगे, किसान कहां जाएंगे?
कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी बारिश की कमी, इन तमाम परेशानियों में जूझते हुए मेरे लाखों करोड़ों किसान भाई आज खस्ता हाल हैं। ट्रैक्टर की किस्तें नहीं दी जा रही है, खेतों में नुकसान है, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, और उन्हीं फौजियों को आप किसान के विरुद्ध खड़े कर रहे हैं। देश का अन्नदाता जय जवान जय किसान आपको याद होगा, आज आमने सामने हो रहे हैं इस केंद्र की सरकार की वजह से। मैं विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा, उचित समय है, अब आप लोग एकजुट होइए, किसानों के लिए आवाज बनाइए, राजनीति छोड़िए, शर्म कीजिए अपनी राजनीति पे, आइए धरातल पे, आइए किसानों का साथ देते हैं, आइए ये जो आंदोलन चल रहा है इसमें हम अपना आवाज देते हैं, अपना आगाज देते हैं, आइए इस आंदोलन को सफल बनाते हैं और इस जिद्दी सरकार को, इस सन की सरकार को इसकी औकात बताते हैं। आइए मिलके लड़ाई करते हैं, आइए मिलके लड़ते हैं, आइए मिलके किसानों के हक की आवाज को बुलंद करते हैं। मैं किसान का पोता हूं, आप भी किसान के बेटे होंगे। अगर आप नहीं है किसान के बेटे, जो अन्न आप खाते हैं, वो ब्रेड आप जो खाते हैं, वो सूप जो आप पीते हैं, इन सब को जो उपजाता है, जो उगाता है, वो हमारे करोड़ों किसान भाई है। वक्त है उनको समर्थन देने का। मैं रेबल सदानंद पति रेबल फाउंडेशन के 11 करोड़ समर्थकों के साथ पूर्ण समर्थन देता हूं किसान आंदोलन को, और विनम्र निवेदन करूंगा तमाम राजनीतिक दलों का कि आप लोग आइए और किसान आंदोलन को सफल बनाएं। और ये जो अत्याचार हो रहा है और ये जो किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, इन मुकदमों के खिलाफ हम लड़ेंगे, हम जमीनी स्तर पे लड़ेंगे, हम संसद का घेराव भी करेंगे और अवश्य करेंगे। माननीय कृषि मंत्री से मेरा अनुग्रह है, आखिर आप क्या चाहते हैं? क्यों नहीं उठ के आते हैं किसानों के बीच में? आप क्यों बैठे हैं संसद में? आप आइए सिंधु बॉर्डर पे, आप आइए पंजाब के किसानों के पास जो रेलवे की पटरियों में 1 महीने से धरातल पे इतने दिन से अनशन कर रहे हैं। क्या आपको दुख नहीं होता? क्या आप किसान के औलाद नहीं है? क्या आपके पुरखे किसान नहीं रहे? क्या आप लोग सीधा अमेरिका से पैदा होकर हमारे देश में आए थे? शर्म आती है मुझे ऐसे नेताओं से, शर्म आती है मुझे इस देश के प्रबंधन से, शर्म आती है मुझे इस बैड गवर्नेंस से। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से पश्चिम बंगाल की धरती से, मैं पश्चिम बंगाल के दौरे में हूं, पूरा बंगाल आपको समर्थन करता है। किसान आंदोलन का समर्थन सारी पार्टियां करेंगी, सारे लोग करेंगे, एकत्रित होकर हम लड़ेंगे। मैं मशरक न्यूज का पुनः धन्यवाद दूंगा जो उन्होंने बंगाल में किसान आंदोलन के लिए मेरे को मंच दिया। जय हिंद, जय भारत। जायज मांग मांगे थे रे, जायज मांग मांगे थे कि जुल्म कर दिया रे, जायज मांग मांगे थे कि जुल्म कर दिया रे, अख की आवाज ठाई कौन सा बुरा कर्म कर दिया रे। नाज उगाओ सर फड़वाओ, एक या किसान नहीं रहेगी के रे, नाज उगाओ सर फड़वाओ, एक या किसान नहीं रहेगी के, भूख मिटानी है अन्नदाता की या निशान नहीं रहेगी के, या निशान नहीं रहेगी के। अपने काले हाड करे पर कदे ब्योत ना आया रे, सब तय बोला सह किसान यो सब ने लूट के खाया रे। किसी जिंदगी पाई तने तू हिम्मत कितना लावा है, मेहनत का मोल नहीं मिलता पर दुनिया की भूख मिटावा है रे। क्यों मार दिया कर्जे के नीचे थामने मेरा किसान, थरती जिंदगी गहने दर्द क्यों करता रहोगे एहसान। राजनीति के नाम पे भी वो किसान घसीटा जावे है, जिन पे भरोसा करके वोट देवे रे उन्ने पे लटकावे है, यो उन्ने पे लटकावे है। दिन रात पसीना बावे है उन दिना छुट्टी काम की, के थोड़ी शर्म भी ना आंदी रे जब लाओ की मतदान की रे, जब लाओ की मतदान की। ना कोई सत्ता, ना कोई मीडिया, ना कोई थारा सहारा रे, किसान संभाल लियो अपनी पगड़ी आड़े, कोई भी ना थारा रे, कोई भी ना थारा। ध्यान ते सुनियो बात मेरी, अरे ध्यान ते सुनियो बात मेरी, एक किसान के बालक कह रहे हैं सुख शांति रखना चाहे जाए ते दर्दियां सहरे हैं। कितनी रे मट्टी होली, कोई सुनती सरकार ना बैरी, कोई सुनती सरकार ना बैरी रे। बार बार धरने धरती अंडा, या किसान कौम बचारी रे, या किसान कौम बचारी, या किसान कौम बचारी। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से